अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल वीडियो, ईद स्पेशल। अपने गांव का ताज़ा फ्रेश माहौल, खुली फ़ज़ाएं, ताज़ा पानी, खेतों की खूबसूरती और फसलों की खुशबुएं, बागात, जानवर, परिंदे और बहुत कुछ। इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ये देखें कैसा लग रहा है, ताज़ा पानी के ऊपर चल रहा है। इसका पानी ठंडा मज़ेदार, ताज़ा पानी। ये देखें, साथ में आ गए शुतुरमुर्ग। ये भी हमारे गांव में पाए जाते हैं। लोगों ने शौक से भी रखे हुए हैं ये परिंदे। गांव के माहौल में इस तरह की चीज़ें अमूमन देखने में मिल जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं इस चीज़ से हमने भी इंजॉय किया पूरी तरह। ये खेतों में डेरे बनाए हैं, वहाँ पे हैं, हमारे दोस्तों के साथ शेयर की हैं ये कुछ तस्वीर, वीडियोस, जानवरों की, परिंदों की बागात तो हैं ही साथ। कैसा लग रहा है माहौल आपको भी। वैसे ये दिन भी बहुत यादगार है। तो दोस्तों, कैसा चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये माहौल। हमें थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट किया करें। अच्छी लगे तो शेयर साथ ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ। ये माहौल बहुत अरसे के बाद देखने को मिला हमें भी, क्योंकि जॉब्स के सिलसिले में, काम के सिलसिले में गांव में आना जाना बहुत ही कम रहा। लेकिन ये है कि ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आके गांव के अंदर एक अपना ही एक सुकून सा महसूस होता है। बहुत पुरसुकून माहौल, ताज़ा हवाएं, ना धुआं, ना शोर शराबा। गांव की गलियां, जब आप आते हैं यहाँ पे तो गांव का माहौल एक देखने को, आंखों को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आप भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप देखें इसे, वीडियो को पूरी देखें, साथ एंजॉय करें लाइट म्यूजिक के साथ। तो मिलते हैं हम बाद में फिर दोबारा किसी नई वीडियो में। ये देख रहे हैं आप, ये सामने एक जानवर के लिए चारा लगाया जा रहा है। जदीद दौर है, इसलिए ट्रैक्टर, ट्राली या बाइक्स इस्तेमाल होती हैं। पहले तो गधे होते थे, फिर बैल वगैरह इस्तेमाल होने लग गए। अब जो है ये ज़्यादा कुछ डिजिटल हो गया सारा कुछ जी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, साथ एंजॉय करते हैं मिलके। ये भैंसों का बाड़ा, साथ में भेड़ बकरियां, देसी सा माहौल है। हम देख रहे हैं आज कुछ एक्स्ट्रा चारा काटने के लिए मोटर लगी है। वो दिन थे जब हाथ से करते थे सब कुछ। ये कबूतर भी हैं, बड़े प्यारे प्यारे से उड़ान वाले, घरेलू, हर तरह के कबूतर साथ हैं।
से जब जैकेट उड़ते हैं तो सब समा होता है। बहुत ही प्यारा लगते हैं ये जब उड़ते हैं कबूतर। ये खेतों में चरती बकरियां, देखें जी, सीन तो है वैसे ग्रीनरी। गांव के माहौल में ग्रीनरी वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। देसी नलका हाथ से चलाएं, हैंड पंप, पानी पिए। वैसे यहाँ का पानी बड़ा ठंडा होता है क्योंकि ये छाँव में होते हैं नलके लगे हुए। साथ में केले का दरख्त, बनाना, अमरूद, फ्रूट्स काफ़ी आजकल है, माटे शाटे लगे हुए हैं, फ्रूट है, जामुन का, आम का दरख्त है, शहतूत है साथ में। जी दोस्तों, आप भी कुछ फील कर रहे हैं कि नहीं? ओह, ये मूंग का खेत है, मूंग दाल जिससे बनती है दाल, मूंग, ये मूंग की है। वैसे बहुत अरसे के बाद हम भी निकले हैं इस तरह टूर पे, तो सोचा कि गांव की एक वीडियो बनाएं। ये देखें, ये शेड है, पोल्ट्री फार्म। ये हमारे दोस्त जो हमारे साथ थे, उनके साथ हम घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ। हाथ से तोड़ के जामुन भी खाए, हाथ से तोड़ के ताज़े मैंगो भी खाए, हाथ से तोड़ के वैसे आड़ू भी खाए आज हमने। ये ईद स्पेशल थी। ये बाजरे के खेत हैं। दोस्तों, कैसा लग रहा है? मैं वैसे रुक रहा हूँ अभी आपके साथ थोड़ी देर और, ताकि जहाँ पे जो कुछ नहीं पता, चलो दोस्तों को साथ साथ बताता जाऊँ कौन कौन सी ये चीज़ है। ये ग्रेप फ्रूट का दरख्त है। ऐसे बहुत मज़े के होते हैं ग्रेप फ्रूट। ये देखें, ये तिलों का खेत है। तिल जिसको मीठा तेल जिसका बनता है, मीठा तेल तिलों का बनता है। देसी माहौल में इसको मीठा तेल कहते हैं। जब इसका ऑयल रिफाइन करते हैं, बहुत यूजेबल होता है। मैं आपको जस्ट अभी फिर सीधा कुछ पॉइंट्स ये बताऊंगा साथ साथ कि कौन कौन सा जगह हम घूम रहे हैं। ऐसे बाग का मैं घूमना, जो नेचुरल बाग लगाए होते हैं, इसका एक अपना ही सीन होता है। ये मीठे का दरख्त है, मीठा, गर्मियों का बहुत अच्छा फल। ये भी कुछ टाइम है इसको रेडी होने में, लेकिन ये तिल जो है इसका बहुत यहाँ पे काश्त हो रही है आजकल, सीज़न है इनका पूरा। आप भी इंजॉय करें, साथ साथ कुछ चीज़ें देखें। देसी माहौल को एंजॉय करना चाहिए। वैसे भी ये है गंदम का भूसा। ये ज़्यादा जब नहीं मिलता चारा तो ये खुश्की के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर इसमें वंडा वगैरह डाल के साथ में इस्तेमाल करवाते हैं। ये देखिए, ताज़े पके हुए आम, जो दरख्त के ऊपर आम पकता है ना, उसका एक अपना टेस्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मीठा। ये कपास, नरमा, आजकल इसका भी सीज़न है नरमे का। ये मौसमी वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन छोटे हैं अभी, थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, आगे इसका सीज़न आ जाना है पूरा। ये दोस्तों देखें, अमरूद, छोटा अमरूद स्टार्ट नहीं हुआ, पका नहीं, अभी कच्चे हैं, लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं। ये लगे हुए काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। ये साथ में आड़ू का दरख्त है, देसी आड़ू।
ابھی بارش جب زیادہ ہو جائے تو یہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال یوزیبل ہیں، کھانے والے ہیں۔ یہ شوگر کین، یہ دیکھیں تازہ آم جو کھایا اس کا، یہ بہت میٹھا تھا، گنے کا کھیت شوگر کین بولتے ہیں۔ یہ بھی فی الحال اس کا سیزن پراپر سٹارٹ تو نہیں ہوا۔ یہ آم ابھی کچے ہیں، اس کو پاؤڈر لگا کے تو پکا تو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو اوپر پکتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے جو۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ اس کو دیکھیں، انجوائے کریں۔ میں ذرا آگے پیچھے بھی دیکھ لوں، یہ آم کے درخت کے اوپر چڑھ کے آم توڑے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی آڑو، بڑا پیارے لگتے ہیں، یہ لگے ہوئے بھی بہت اچھے ہیں، ایسے میٹھے بھی بہت ہیں، کیونکہ یہ اوپر پک جاتے ہیں نا، یہ اوپر پکتے ہیں وہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوست انجوائے کر رہے ہیں ساتھ، دیسی طریقے سے کھانا، کیا یار نیچرل، یہ نیچرل چیزیں ہیں، نیچرل طریقے سے، دیسی طریقے سے کھانا۔ ویسے سمجھ لے کہ آج ہماری مینگو پارٹی ہی ہوئی ہے۔ یہ جامن کا درخت بھی ہے، یہ سفیدے کا درخت ہے آگے پیچھے، آگے کھجور کے درخت بھی آئیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں جو پھول پکے تھے ان کو نیچے گرایا گیا ہے، ادھر سے اٹھائے گئے، کھائے گئے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ بھی انجوائے کریں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، کوشش کریں کہ اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیوز لے کے آئیں گے، کیونکہ ہمیں 1-2 دن میں بھی واپس اسلام آباد چلے جانا ہے، تو پھر وہاں جا کے کچھ ویڈیوز کرنی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ، السلام علیکم۔
جامن تھوڑے جا رہے ہیں یہ دیکھیں، فریش جامن، آ جائیں جس نے کھانے ہیں۔